अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या छोटी दरूद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन कसरत से दरूद पढ़ने का जिक्र आया है। और जुमा एक छोटी ईद भी है और जुमे के दिन गुस्ल वाजिब है। अल्लाह ताला जुमे के दिन गुस्ल करने वाले को 70 बीमारियों से निजात फरमाता है। और असहाबी रज़ियल्लाहु ताला अजमईन कि कभी कोई जुमा नहीं छूटा, यहाँ तक कि कोई खुतबे के वक्त ताख़ीर से आ गया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनको बुलाकर उनको मना फरमाते थे कि आप आइंदा कभी भी खुतबे से पहले मस्जिद में आ जाया करें। और जो हजरात मस्जिद में ताख़ीर से आने के बाद लोगों को तकलीफ़ देते हुए सफ़ों में आगे बढ़ते हैं, उसके लिए अल्लाह के अज़ाब से अल्लाह ही बचा सकता है। दर्दनाक सज़ा है उसका। और जुमे के दिन जब कानों में अज़ान आए तो फ़ौरन मस्जिद की तरफ आप रुख कर दे, क्योंकि जुमा के दिन में खुतबे से पहले आपको पहुंचना है। और जब तक खुतबा शुरू होता है तो फरिश्ते दफ्तर को बंद कर देते हैं। इसीलिए आप जुमे के दिन पहले पहुँचे। और यदि आपको पहले सफ़ में बैठने का अज्र सवाब मालूम हो जाए, लोग आपस में लड़ाई करने लगे, तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, पहले सफ़ में आप पहुँचे, दाहिना तरफ से शुरू करें, बाएं को सब भरे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर आखिर तक। लेकिन कतई इजाज़त नहीं है कि आप सफ़ में ताख़ीर से आए और लोगों को फांदते हुए चीरते हुए आगे जाएं। इसका ख्याल रखें, वरना आप तो आ रहे हैं जुमे की नमाज अदा करने के लिए, छोटी ईद में शामिल होने के लिए, लेकिन पता चलेगा कि आपने ईद के साथ आपने अपने सर के ऊपर गुनाह भी डाल लिया। किताबों में आता है कि अल्लाह का अज़ाब से बेशक अल्लाह ही बचा सकता है, इतना बड़ा जिक्र आया है। और इस जुमे का ईद कहा गया है। आपको अंदाज़ा होगा कि जुमे की फजीलत क्या है। सारे इज्तिमाई लोग मिलते हैं और कितने, जिस तरह ईद की खुशी होती है उसी तरह जुमे की खुशी होती है। लेकिन आप ये न समझें कि जुमा में जाने से इस जुमे को हमने नमाज अदा कर दी तो अगले जुमे तक हमारी गुनाहों की मग़फ़िरत हो गई। कतई नहीं है। ये उनके लिए है जो पाँचों वक्त नमाज का एहतमाम करते हैं, फिर जुमे को गुस्ल करते हैं, अतर लगा के मस्जिदों में खुतबे से पहले शामिल होते हैं, अपने सुन्नत को अदा करते हैं, उसके बाद सफ़ों में बैठ जाते हैं जहाँ उनको जगह मिलती है, और उसके बाद खुतबा सुनते हैं, फ़र्ज़ नमाज होती है, फिर आगे वो सुन्नतों को अदा करते हैं, लोगों से मुसाफ़ा करते हैं और वापस अपने घर को आते हैं। ये उनके लिए है कि एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक अल्लाह सुब्हान व तआला अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। लेकिन पहले नमाज है, 5 वक्त का नमाज है, उसको अल्लाह सुब्हान व तआला कहता है कि नमाज कायम करो और ज़कात दो। कुरान में कमोबेश बहुत जगह ये जिक्र आया है, नमाज पढ़ो और ज़कात दो, नमाज पढ़ो और ज़कात दो। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, सिर्फ जुमा का नहीं है, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है 5 वक्त नमाज। आप तिजारत में हो, घरों में हो, सफ़र में हो, मस्जिद करीब हो, आप जहाँ भी वक्त मिले
اللہ کے واسطے نماز کو قائم کریں. نماز کو کسی حال میں معاف نہیں ہے. کہا گیا ہے کہ آپ مسجد نہیں جا سکتے ہیں، گھروں میں پڑھو. گھروں میں نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کے پڑھو. اس سے بھی آپ کو تکلیف ہے، کرسی کو استعمال کرو. کرسی پہ بھی آپ کو تکلیف ہے، لیٹ کے پڑھو. لیٹ کے بھی آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پلکوں کے اشاروں سے پڑھو. اب بتائیے، اگر معاف ہوتی تو یہ سب ذکر نہیں آیا ہوتا ہے. اور مومن مسلمان اور کفر جو مومن مسلمان ہوتا ہے اور کفر میں فرق ہی صرف نماز کی ہے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو مسلمان میں شمار ہیں. نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ پوچھ لیں کسی علماء سے، کسی فاضل قاری مفتی سے کہ صرف فرق مسلمانوں کا نماز سے ہے. کفر میں مسلمان میں فرق صرف نماز پیدا کرتا ہے. اب نماز پڑھتے ہیں تو مومن مسلمانوں میں سے ہے، ورنہ آپ کی شمار کفر سے ہوتی ہے. تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آپ فکر نہیں کرتے ہیں. جمعے کے دن نیچے سے اوپر تک، اندر سے باہر تک پورے بھر جاتا ہے مسجدیں، لیکن جمعے کے دن کے بعد وہی 1 صف 2 صف. تو آپ اس کے لیے جس طرح جمعے کو وقت نکالتے ہیں، آپ ضروری نہیں ہے بعد جمعہ میں آپ کا غسل ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے آپ کے اوپر، ضروری نہیں ہے کہ لباس ہو، عطر ہو، پاک صاف لباس استعمال کریں. تو آپ کوشش کریں. صرف جمعہ کا اہمیت کا نماز کا ذکر نہیں ہے، 5 وقت کے بعد نماز کی اہمیت کا ذکر ہے. امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.